लीजिए सुनिए देवेंद्र राज सुथार का व्यंग्य बसंत का मतलब। बसंत मतलब कवियों और साहित्यकारों के लिए थोक में रचनाएं लिखने का सीजन। बसंत मतलब तितलियों का फूलों पर मंडराने, भोंगरे के गुनगुनाने, कामदेव का प्रेमबाण चलाने, खेत में सरसों के चमकने और आम के साथ आम आदमी के बोरा जाने का दिन। बसंत मतलब कवियों व शायरों के लिए सरस्वती पूजन के नाम पर कवि सम्मेलन व मुशायरों के आयोजन का खास बहाना। बसंत मतलब बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, हा है तो तुमको मुझसे प्यार है, हर दिल फेंक आशित का ये कहना। बसंत मतलब पत्नियों के भाव में अचानक वृद्धि होना और पतियों को मायके जाने की खुल्लम खुल्ला धमकी देना। बसंत मतलब कुछ कुछ होता है कि जगह अब बहुत कुछ होना, और फिर इस बहुत कुछ को पाने के लिए प्रेमी का घर के बर्तन और कपड़े तक धोना। जिस तरह सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह बसंत के अंधे को पीला ही पीला नजर आता है। बसंत मतलब फेसबुक पर फेसबुकियों के द्वारा कृत्रिम प्रेम दिखाने के लिए रंगीन स्टेटस चिपकाने और खुद को अपने प्रिय की स्मृति में घनानंद घोषित करने का अवसर। बसंत मतलब बजरंग दल और पिंक स्क्वाड जैसे संस्कृति रक्षक दलों के मुखियाओं के लिए अपनी छवि में चार चांद लगाने का सुनहरा मौका। बसंत मतलब पतझड़ के भूने हुए के लिए शीतल समीर का झोंका। बसंत मतलब जीवन का श्रेष्ठतम एहसास। इसलिए बसंत न केवल युवाओं के लिए अपितु बुजुर्गों के लिए भी है खास, क्योंकि सयाने लोग कहे गए हैं कि आदमी उम्र से नहीं मन से बूढ़ा होता है। बसंत में महुआ, केवड़ा और टेसू के फूलों की गंध से अभिभूत होकर मन हिलोरे मारने लगता है, सोए हुए अरमान जागने लगते हैं। इस प्यार करने के मौसम में दिल के भीतर से फीलिंग औसम वाली आने लगती है। सचमुच ये बासंती बहार तो खुशियों का त्योहार है। बसंत में चलने वाली इन हवाओं में लगता है किसी ने भांग मिला दी है, जो सबको मदहोश किए जा रही हैं। इसके ऊपर से कोयल की कुहू कुहू और पपिये की पिहू पिहू सुनकर किसका मन बहका नहीं जाएगा आधी रात को। इस बसंत ने महंगाई की तरह किसी को शेष नहीं छोड़ा है। साहित्यजीवियों और रचनाधर्मियों ने बसंत की प्रसन्नता में सारे कीर्तिमान भंग कर दिए हैं। इनके मुंह से बसंत की इतनी तारीफ सुनकर बाकी की ऋतुओं को बसंत से हिस्टीरिया होने लग गया है। बसंत तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, क्षण भर का मजा है और फिर जिंदगी भर सजा है। आदमी को बसंत के आवेश में अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बसंत के चक्कर में यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद गर्मी के गर्म होते तेवरों में तवे पर सेंकी जाने वाली रोटी की तरह तपना ही है। अब भले ही भंवरों की गुनगुन सुनकर खुश हो लो, फिर बाद में तो मच्छरों की टेंटे सुननी ही है, और अपना रक्त मच्छरों को दान करना ही है। बसंत को लेकर सभी के अलग अलग मायने हैं। नेताओं के लिए चुनाव बसंत है। इस बसंत में कई नेता पुष्प कांटे की भांति प्रस्फुटित होते हैं और चुनाव के बाद परिणाम जानकर कई नेता बोरा जाते हैं। इस चुनावी रण में बहुतों की हवा निकल जाती है और बहुतों में हवा भर भी जाती है। चुनावी समय में ये नेता कुर्सी के इर्द गिर्द भोंगरे और तितलियों की तरह मंडराते हैं। फूलों के रस का आस्वादन लेने के बाद ये भोंगरे विरह की आग में जनता को अकेले छोड़ जाते हैं।